क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही तोहफा सा है ट्रिगोनोमेट्री। पहले बताऊंगा आपको, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक इजी वे में कर दीजिएगा, लेकिन समझ में कैसे ना आएगा ध्यान से देखिएगा। और दूसरा बात रहा ट्रिगोनोमेट्री है क्या, तो जिस तरह इतिहास पढ़िएगा मौर्य वंश में अशोक था, मुगल काल में अकबर था, उसी तरह मैट्रिक के 10th के जो गणित है उसमें मेन रीड होता है ट्रिगोनोमेट्री। और ये आप लोग जानते होंगे अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। चलिए इसको हिस्टोरी से शुरू करते हैं, इसके डीपली से नहीं जानना है, बेसिक पहले आज बताएंगे। यानी ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत होता है समकोण त्रिभुज से। किस त्रिभुज से होगा आपका, कर रहा है गजब हो गया। समकोण त्रिभुज से इसका शुरुआत होता है, इसका नाम ABC रख दीजिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज कहते किसको है, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ 90 डिग्री हो गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और देखिए समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है, तो जो 90 डिग्री का कोण होता है ठीक उसके सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं, जो ये हो गया आपका कर्ण। क्या हो गया आपका कर्ण। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पर हो तो थीटा जहां होता है ना वो होता है आधार, जहां थीटा हो उसी को हम लोग आधार मानते हैं। तो मान लीजिए आपका BC है तो अभी थीटा यहाँ है तो BC आधार हुआ। अगर थीटा आपका यहाँ हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। जब जान गए ये आधार होगा, ये कर्ण होगा तो ये लंब होगा। इसे एग्जांपल के साथ हम आपको एक समझा देते हैं। 90 डिग्री है ABC, मान लीजिए ये x है और ये y है। अगर थीटा यहाँ पे रहेगा तो आप लिखिएगा आधार बराबर y। अगर थीटा यहाँ पर हो तब आधार बराबर आपका इस कंडीशन में x हो जाएगा। जब आधार y है तो इधर लंब हो जाएगा x और इधर लंब हो जाएगा आपका y। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे डीपली अब एक बात बताते हैं आपको, इसमें बहुत काम आएगा आपको पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है तो वो अलग टॉपिक है। पाइथागोरस प्रमेय जान लीजिए होता क्या है, तो एकदम इजी है। कर्ण बराबर आपका होगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको किताब में रहेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी का थोड़ा एक स्टेप आगे खिसका दिए, जो स्क्वायर इसको यहाँ पे रूट में कर दिए, तो ये बहुत काम आएगा। चलिए अब शॉर्टकट फॉर्म में बताते हैं इसमें क्या काम आता है। त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ अगर मान लीजिए थीटा है तो ये मान लीजिए PBH परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। अब ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा आपका √अंडर P² प्लस B²। तो कैसे यूज करेंगे तो त्रिकोणमिति असली अब शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में टोटल 6 निष्पत्ति होता है। देखिए 6 कौन होता है, ध्यान सुनिएगा। 6 पहले याद कर लीजिए, हम लोग तो बचपन से पढ़ते हैं साइन और कॉस। तो साइन थीटा और एक हो गया आपका कॉस थीटा। दूसरा होता है आपका, याद रखिएगा, एगो टैन थीटा। अब इसके अलावा समझिएगा तो टैन थीटा के अलावा आपका हो जाएगा 4 नंबर पर कॉसेक थीटा, और उसके बाद सेक थीटा, और फिर आपका आता है टैन कॉट थीटा। तो ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा में समानता ये है कि साइन थीटा का आपका जो भी फॉर्मूला रहे ठीक उसके उल्टा इनवर्स होगा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिएगा P/H होता है, मतलब कि लंब बटा कर्ण। इसको हम लिख देंगे P/H। तो इसका याद कर लीजिए H/P हो जाएगा इजी में। इसका उल्टा है, तो यहाँ से ये सीखे कि अगर दोनों को गुना करेंगे तो मान 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान यहाँ से क्या समझ आएंगे हम, देख सकते हैं P/H और गुने H/P, ये आपका कितना आ जाएगा 1। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा देखिएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, मतलब कि आधार बटा कर्ण। तो ये लिखेंगे B/H, तो ये सीधे समझिए आप H/B होगा। तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला एक आ गया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका 1 होगा। सिर्फ वही प्रोसेस कीजिएगा। उसी तरह टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो इसका हो जाएगा B/P। तो ये क्या हो जाएगा आपका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये फॉर्मूला समझ गए। फिर से समझ लीजिए, त्रिकोणमिति की शुरुआत होता है समकोण त्रिभुज पर। इसकी शुरुआत पाइथागोरस प्रमेय से बहुत उपयोगी है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ही लंब, आधार और कर्ण पता चलेगा, और इसी के सहारे हम 6 निष्पत्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ये मुख्य निष्पत्ति हो गया। इसका इनवर्स होता है ये कॉसेक, सेक और कॉट। तो समझिए कैसे, साइन थीटा P/H मतलब कि लंब बटा आधार, भले लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा हो गया B/H मतलब आधार बटा कर्ण,
और tan थीटा होता है आपका लंब बटा आधार, इसी का इनवर्स हो गया। इसके सारे हम 3 फॉर्मूला निकालिए। तो चलिए इसका यूज किस प्रकार होता है तो एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं आपको। कभी कभी प्रश्न दे देता है 2 नंबर या 1 अंक वाला प्रश्न में कि यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो कोई भी निष्पत्ति का मान पूछ देगा कि उसको फलनवा चिलनवा का मान ज्ञात करें। मान लीजिए हमको सभी निष्पत्ति का मान ज्ञात करना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए इजी वे में पहले समकोण त्रिभुज एक बनाइएगा और अगर आप यहाँ थीटा लिखिएगा तो ये आपका आधार हो जाएगा, अगर यहाँ लिखिएगा तो ये आधार हो जाएगा। दोनों पर सेम इजी वे में वही बात बनता है। मान लीजिए त्रिभुज का नाम ABC है, इसको थीटा मान लीजिए। तब देखिए क्या दिया है इसमें, cos थीटा आपका दिया है 12/13। अब cos थीटा का यहाँ फॉर्मूला यूज होता है कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो इसको हम लिख सकते हैं b/h। तो यहाँ से इजी में हमको पता चल गया b बराबर 12 और h बराबर 13। तो b का मान आपका आ गया 12 और h का मान आ गया 13। तो हम जानेंगे कि p मान निकालना है, क्योंकि पहले हम निकालेंगे त्रिभुज के तीनों का मान, लंब आधार और कर्ण। तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा आपका √100 h² - b²। इसी के प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। तो यहाँ से p बराबर लिख देंगे √100 h का स्क्वायर 13 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 12 का स्क्वायर। तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 169 और ये 144। तो कितना हो गया आपका √125 मतलब कि 5। तो हमको इजी में तीनों पता चल गया, p बराबर भी 5। देखिए क्या यूज किए, पहले cos थीटा दिया था लिख दिए हैं और b/h लिख दिए उसका जो फॉर्मूला है। तब यहाँ से इजी में सब निकल लीजिए। मान लीजिए sin थीटा निकालना है तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। p का मान देखिए 5 है और h का मान है आपका 13, क्योंकि 13 यहाँ h बराबर है कर्ण जो होता है। इसके अलावा मान लीजिए tan थीटा बताना है तो tan थीटा फॉर्मूला होता है p/b, देख सकते हैं p/b मतलब लंब बटा आधार। तो लंब कितना आया है 5 और आधार कितना आया है 12 पहले से ही है। तो इस प्रकार शुरू करेंगे। आप लोग को इजी में एक क्लास वर्क होमवर्क दे रहे हैं, फिर कल हम मिलेंगे। आपको बताना है यदि tan थीटा बराबर 24/7 हो तो सभी अन्य निष्पत्ति बताइए, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, सेक और कॉसेक, सभी को बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।